बच्चों लास्ट टाइम हमने किया था क्वेश्चन नंबर 9 8.1 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, तो इन्होंने क्या फिक्स कर दिया, ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यू फिक्स कर दिया 90 डिग्री पे। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेंगे आप, पी क्यू आर, क्यू पे 90 कन्फर्म है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पी लगाओ तो यहाँ आर लगाओगे, यहाँ पी लगाए तो यहाँ आर लगेगा, क्यू फिक्स है। अब इन्होंने बच्चों क्या दिया हुआ है, गिवन है आपका, क्या है गिवन, गिवन है आपका पी क्यू प्लस में क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो और पी क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5। तो पी क्यू की वैल्यू हो गई आपकी 5। ठीक है, और पी क्यू की वैल्यू होगी कितनी बच्चों, 5। यही तो है ना, पी क्यू प्लस में क्यू आर इक्वल टू 25, पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी 5। तो बच्चों अगर पी क्यू की वैल्यू, क्यू आर को हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी क्यू की वैल्यू 5, इसको लिया एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 25। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे बच्चों पी आर है। ठीक है, क्या है, पी आर, ये ध्यान रखना है। पी के बाद क्यू आता है ना, तो इसीलिए जनरली पी क्यू ही लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो ये पी आर है, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 25। पी आर प्लस में क्यू आर की वैल्यू है आपकी 25। तो बच्चों ये अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पी आर प्लस में क्यू आर। एक चीज़ फिक्स है यहाँ पे, इन्होंने एक चीज़ ये फिक्स दे दी कि पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू है 5। कितनी है 5, तो पी क्यू की वैल्यू 5 रख दी। तो पी आर प्लस में क्यू आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, मान लो जैसे पी आर प्लस में क्यू आर की जो वैल्यू है आपके पास 25। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक चीज़ को x मान लो, ये x ले लो, तो कितना मिलेगा, तो आपको कितना मिलेगा, ये x हो गया यहाँ पे क्यू आर, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या फिर तो पी आर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास x, तो पी आर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 25 माइनस एक्स। यहाँ डाल दीजिए आप 25 माइनस एक्स। अब लगा दीजिए आप पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, पी आर स्क्वायर, बेस कितना है, बेस छोड़ो, इन जनरल ले रहे हैं तो इसे हम क्यू आर ही ले लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। ठीक है, इन जनरल ले रहे हैं बच्चों, ये एंगल वाला बेस नहीं है साइन पी कॉस पी। ठीक है, यहाँ पे कितना है परपेंडिकुलर पी क्यू का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर है आपके पास 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर कितना है आपके पास एक्स का स्क्वायर, पी क्यू है 5 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना मिलेगा, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये तो कितना हो जाएगा 25, ये प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई एक्स, यही तो आएगा। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 50 एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 625 माइनस 50 एक्स प्लस में, सॉरी ये मिल जाएगा आपको कितना 25। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा आपके पास, मान लीजिए इधर ले जाते हैं सीधा सीधा, माइनस 50 एक्स इक्वल टू 25 माइनस में 625, तो कितना मिलेगा, आई थिंक ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको माइनस 50 एक्स इक्वल टू माइनस 600। ठीक है,
तो कितना मिलेगा, माइनस है तो माइनस कट जाएगा, x इक्वल टू 600/50, तो ये कट जाएगा, आई थिंक 12 आएगा, x की वैल्यू कितनी आई। तो बच्चों यानी पी आर की वैल्यू कितनी थी आपके पास, पी आर की वैल्यू थी 25 माइनस में x, तो ये 25 माइनस में 12 कितना आया यहाँ पे 13, पी आर की वैल्यू आ गई 13 और एक्स वाई क्या था, और क्यू आर कितना है, क्यू आर तो अपना एक्स है ही है, क्यू आर एक्स यानी 12। यानी ये वैल्यूज़ निकलते ही आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। आए समझे बच्चों, देख लो ध्यान से, अच्छे से समझ लो बच्चों, ठीक है, ताकि फिर मैं इरेज करने जा रहा हूँ। फिर से बताऊँ क्या, सिंपल है बच्चों, जैसे पी आर प्लस में क्यू आर की वैल्यू 25 दे रखी है, इन्होंने पी क्यू की वैल्यू फिक्स कर ली हमने, तो इनमें से एक को भी एक्स मान लो, चाहे पी आर को मान लो चाहे क्यू आर को, हमने क्यू आर को मानना है तो पी आर की वैल्यू होगी 25 माइनस एक्स, तो पी आर की वैल्यू हाइपोटेनियस कंसीडर करके यहाँ एक्स कंसीडर कर लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी और सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद यहाँ से एक्स की वैल्यू आई 12 और पी आर की वैल्यू आई 13, इरेज कर दें। तो यानी बच्चों आप जो ट्राइंगल बनेगा हमारे पास, इसकी जो वैल्यू आई एक्स की कितनी आई, एक्स की वैल्यू आई यानी 12 और इसकी वैल्यू कितनी आई 13, ठीक है। साइन पी निकालना है, क्या प्रॉब्लम है, ये तो बहुत आसान हो गया ना। अब साइन पी, पी के लिए बेस हो गया, सीधी सी बात है, तो साइन पी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यही तो होता है फॉर्मूला। तो ये बेस हो गया पी के लिए, तो ये परपेंडिकुलर 12 और हाइपोटेनियस कितना है 13, ये आंसर है आपका, ठीक है। कॉस पी के लिए कितना हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी पी के लिए बेस 5 और यहाँ लिख लेते हैं पहले, चलो ऐसे लिख लेते हैं, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस कितना है आपके पास, पी के लिए 5, हाइपोटेनियस है 13, ठीक है। और 10 पी की बात करते हैं तो 10 पी के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है पी के लिए 12 और बेस हो गया 5, यही तो होगा ना बच्चों, ओके। आगे समझे, तो यानी ये वैल्यूज निकालनी थी, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों 8.1 के जो लगभग सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आगे करेंगे 8.2 नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप देख रहे थे बच्चों शिक्षा नेशन, थैंक यू।